हमने जो ये क्लास बनाया है इसी को नीचे लेके हम चलते हैं। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। अब इसके अंदर जो भी चीजें लिखी गई हैं उसको हम थोड़ा रॉ करके रखते हैं, मतलब ऐसे ही, ठीक है, आसान के लिए। क्लास को ब्लूप्रिंट कहा जाता है, इतना मैंने बताया। तो यहाँ पे ब्लूप्रिंट लिख लो या क्लास लिख लो, बोथ आर सेम, ठीक है, याद रखना। कंस्ट्रक्टर जो तुम लोगों को शुरू से मैं पढ़ाते आ रहा हूं डेटा टाइप में, जो 10 डेटा टाइप पढ़ाए थे ना, उस डेटा टाइप में कंस्ट्रक्टर था। वो कंस्ट्रक्टर कुछ और नहीं, यही इनिट था जो बाय डिफॉल्ट चलता था, ठीक है। इस पे ऐसे जो मेथड होते हैं ना, इनको मैजिक मेथड कहते हैं, क्योंकि इस पे यूजर का कंट्रोल नहीं होता कॉल करने का। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, कृष्णा इज इक्वल टू, तो कृष्णा ऑब्जेक्ट है किस क्लास का? एटीएम क्लास का। कृष्णा क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वेरिएबल को ही ऑब्जेक्ट कहते हैं क्लास के बाहर। अच्छा, क्लास का बाहर क्या होता है सर? दिस इंडेंटेड ब्लॉक इज क्लास ब्लॉक। कौन सा? ये इंडेंटेड ब्लॉक है ना, ये क्लास का इनर कोर है। इसके अंदर अगर वेरिएबल बना रहे हो तो उसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। क्लास के बाहर का क्या मतलब होता है? इस क्लास के बाहर यानी कि इसके बराबर में आके मैंने कृष्णा लिखा ना, और इज इक्वल टू एटीएम लिखा, तो ये कृष्णा जो है ये ऑब्जेक्ट है किस क्लास का? एटीएम क्लास का। ये क्लास के बाहर का कॉन्सेप्ट है, क्लास के बाहर है अभी हम, क्योंकि अगर हम यहां पे लिख देते कृष्णा इसके बराबर में, तो क्लास के अंदर हो जाते ना हम, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता। क्लियर है? देखो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। लोग कहते हैं समझ में नहीं आता कि क्लास के अंदर से तुम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्लास के बाहर से बनाना पड़ेगा। अंदर बाहर क्या है भाई, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्लास है ना, सबको दिख रहा है ये क्लास? क्लास का ये इंडेंटेड ब्लॉक दिख रहा है, लाइन, एक लाइन देखो, तुम्हें यहाँ पे मार्कर भी दिख रहा होगा, ये मार्कर दिख रहा है, थिन लाइन, ये क्लास का इनर ब्लॉक है, क्लास का अंदरूनी पार्ट, ठीक है। और इसके बराबर में यानी कि ये जो लाइन देख रहे हो ना, इसके बराबर में तुम आके किसी वेरिएबल को बनाओगे और उसी क्लास को असाइन कर दोगे, तो इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। याद रखना। हाँ जी, हाँ फिर से सुनो। यहाँ पे ये तुम लोग को जो ये इनर वाला ब्लॉक दिख रहा है ना, थोड़ा सा इंडेंट होके क्लास के जस्ट नीचे, ये क्लास का इनर पार्ट है, क्लास के अंदर। अगर मैं कल को यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना चाहूं, यहाँ पे एंटर कर रहा हूं, तो देखो कहां मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इनर पार्ट पे ब्लिंक कर रहा है ना। अगर मैं a इज इक्वल टू 10 लिखूं तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर है? दिस इज नॉट अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्यों नहीं है ऑब्जेक्ट? क्योंकि क्लास के अंदर ये वेरिएबल है, इसको क्लास वेरिएबल कहते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे? जब इस क्लास से बाहर आ जाएंगे। देखो यहां से भी एंटर करूंगा तो अभी इंडेंटेड ब्लॉक में हूं, एक फंक्शन के इंडेंटेड ब्लॉक में, अभी मैं क्लास के ब्लॉक में आया हूं। अब और एक बार बैक स्लैश करूंगा, बैक स्पेस करूंगा, तो क्लास से ही बाहर हो गया मैं। अब मैं यहां पे ऑब्जेक्ट बना सकता हूं, बना रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट कहां होता है? क्लास के बाहर, और क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता, अभी यही समझा रहा हूं बस, ठीक है। जब भी कोई बोले बंदा कि क्लास के अंदर से ये काम होगा, समझ लेना इंडेंटेड ब्लॉक की बात कर रहा है, जो क्लास जहां पे डिफाइंड होगा। जैसे ये क्लास है ना, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ होगा, तब वो अंदर की बात कर रहा है। क्लास के बाहर जब भी वो बोलेगा, तो जहां पे तुमने लिखा है क्लास इज इक्वल टू एटीएम, क्लास ये वाला लाइन इस लाइन के बिल्कुल बराबर में होगा, वो क्लास के बाहर है, ठीक है। याद रहेगा ना हमेशा? चलो, तो जब भी मैं बोलूंगा क्लास के अंदर से चेंज कर सकते, तो याद रखना इंडेंटेड ब्लॉक की बात करूंगा मैं, जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ रहेगा? क्लास, और क्लास का कुछ नाम होगा। जाहिर सी बात है एटीएम ही तो नहीं बनाते चलेंगे ना जिंदगी भर, अभी समझाने के लिए बता रहे हैं तुम लोगों को।
है ना। अच्छा, इसको हम क्या नहीं बोलेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, क्लास वेरिएबल बोलेंगे। अच्छा, अब दो तरह के वेरिएबल इसके अंदर हैं, ध्यान से सुनो, याद रखना। अगर तुमने क्लास के अंदर तुरंत बिना किसी फंक्शन, फंक्शन के अंदर नहीं हो, फंक्शन के बाहर हो, ये फंक्शन है, डेफ नाम का फंक्शन पढ़ा ना तुम लोगों ने, इस फंक्शन के अगर तुम बाहर हो, यानी कि इसी के बराबर में बैठ के कोई वेरिएबल बना रहे हो, तो उसको क्लास का वेरिएबल कहते हैं। फिर से, अगर तुम क्लास के अंदर बैठ के, क्लास के अंदर बैठ के तुरंत इंडेंटेड ब्लॉक में आके इस फंक्शन के बराबर में ही कोई वेरिएबल बनाते हो, उसको क्लास का वेरिएबल कहते हैं, और नाम है क्लास वेरिएबल। ठीक है, चाहे वो यहां हो फर्क नहीं पड़ता है, वो क्लास का वेरिएबल। अच्छी प्रैक्टिस ये मानी गई है कि उसको स्टार्ट में ही लिखा जाए, क्लास के वेरिएबल को। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो मैं इसको तोड़ के समझाऊं, तोड़ के समझाता हूं। देखो, एक मैं क्लास बना रहा हूं ऐसे ही, ABC नाम की, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिखा A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 20, ठीक है, और चला दिया। अब कृष्णा लिख दिया यहां पे, और उसको ABC क्लास असाइन कर दिया, ठीक है। तो अब मुझे जरा ये बताओ कि इस ABC क्लास में जो ये दोनों हैं वो क्लास वेरिएबल हैं कि नहीं। क्यों सर क्लास क्लास वेरिएबल है। क्यों, क्लास के जस्ट इंडेंटेड ब्लॉक में बैठा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, तो इनको हम क्या बोलेंगे, क्लास वेरिएबल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, क्लास वेरिएबल, ठीक है। दोनों को हम क्लास वेरिएबल कह रहे हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इसको अभी मैं इंस्टेंस वेरिएबल में कन्वर्ट करता हूं। अगर ये एक फंक्शन के अंदर हो जाए, ठीक है, ये एक फंक्शन के अंदर हो जाए, इस फंक्शन का नाम मैंने न्यू दे दिया, क्या दे दिया, न्यू दे दिया, और इसको इंडेंट कर दिया, ठीक है। और यहां पे एक सेल्फ नाम का आर्गुमेंट आ गया, ऐसे ही, है ना, चला दो। फिर से रोहन इज इक्वल टू ABC क्लास दे दो। अब रोहन के अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं, सॉरी, जो मेथड है वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। मेथड के अंदर हमारा वेरिएबल डिफाइंड है, ठीक है। चलाओ इसको, कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट किया ही नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो है हमारा क्लास वेरिएबल नहीं है। देखो, इसको मैं इंस्टेंस वेरिएबल में कन्वर्ट करता हूं, इनिट। ये हमारा कौन सा वेरिएबल होगा, ये कौन सा वेरिएबल होगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर आया है। पहले तो सर ये गलत है, इसको आपके इसके आगे सेल्फ लिखना पड़ेगा, सेल्फ डॉट, सेल्फ के बारे में मैं बताया ना तुम लोगों को, सेल्फ डॉट बी, दोनों के बारे में बताया मैंने। मतलब सेल्फ क्या होता है इसके बारे में बताया है ना। जो ऑब्जेक्ट होता है यानी कि वेरिएबल होता है वही है सेल्फ। क्लियर है, इसको मैंने प्रूफ किया है पिछले वीडियोस में, ठीक है। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे रोहन को ABC अगर असाइन हुआ है तो रोहन ऑब्जेक्ट है किस क्लास का, ABC क्लास का, और वही खुद क्या है, सेल्फ भी है, ठीक है। अगर मैं रोहन को ABC क्लास दे रहा हूं, तो रोहन अपने आप को कहां कहां प्लेस कर देगा ले जाके, सेल्फ सेल्फ पे रोहन अपने आप को प्लेस कर देगा, अपने लिए वो पूरा का पूरा कोड चला रहा होगा बैठ के। क्लियर है, चलो। तो अब
मैंने अगर यहाँ पे ABC चलाया तो रोहन अगर मैंने लिखा, अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, इसको मैंने चलाया, एरर नहीं आया, नहीं आया ना, दिस इज अ गार्बेज वैल्यू। ये क्या है, गार्बेज वैल्यू। हटा दिया मेमोरी से, लेकिन मेमोरी में घूम रहा है ना, नहीं तो एरर तो आ जाना चाहिए था अभी तक। एरर क्यों नहीं आया, क्योंकि गार्बेज वैल्यू बन गया। मेमोरी में एक बार डिफाइन हो गया ना, तो मेमोरी में घूम रहा है वो। चलो एक काम करते, इसको हटा लो, रोहन डॉट, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने ए लिखा, ABC ऑब्जेक्ट, इसको चलाया नहीं क्या मैंने, हाँ चल रहा है, ठीक है। तो रोहन डॉट ए लिखा तो 10 आ रहा है, इसको कहते हैं अब क्या, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना सब, यहाँ पे आता ही नहीं है सजेशन, पता नहीं क्या नाटक। चलो दिस इज अ इंस्टेंस वेरिएबल, अगर आता ना तो लिखा हुआ रहता इंस्टेंस, ठीक है। जुपिटर पे चला होगा ना तो इंस्टेंस लिख के आएगा, ठीक है। क्यों ये इंस्टेंस वेरिएबल है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइंड है सेल्फ के साथ, इसीलिए इसको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा तो हमारी क्लास आज भी क्लास और ब्लूप्रिंट पे रही, है ना। क्लास वेरिएबल जो किसी क्लास में ना डिफाइंड हो, इंस्टेंस वेरिएबल जो कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइंड हो, मेथड के अंदर भी वेरिएबल डिफाइन होती है, जो इससे पहले किया था ए बी एक मेथड के अंदर, न्यू के अंदर, वो मेथड के अंदर था, मेथड को चलाने से सिर्फ वही चलता, ठीक है। चलो दो तरह के वेरिएबल होते हैं, क्लास वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल इतना ही याद रख, ठीक है। क्लास वेरिएबल, क्लास के जस्ट बाद अगर यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 लिख दो, दिस इज अ क्लास वेरिएबल। अगर इसी को मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख दूं तो इंस्टेंस वेरिएबल, कीप इन माइंड, है ना। इसको कुछ और नाम दे दो, सी नाम दे दो, दिस इज व्हाट, क्लास वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। मेथड के अंदर वेरिएबल बना दे लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल पढ़ाया था ना, याद रखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियोस प्लीज देखो, नहीं तो तुम अपना नुकसान सर कर। मेरा एक क्वेश्चन था। सर हाँ मेरा एक जी क्वेश्चन बताएं था। बताएं बताएं बताएं। सर सेल्फ की जगह हम रोहन और मोहन प्लेस कर सकते हैं क्या? हाँ सी गाइस, सब सुनो, सेल्फ की जगह पे तुम कुछ भी प्लेस कर सकते हो, मैं कृष्णा प्लेस कर लेता हूं। सेल्फ इज जस्ट अ कीवर्ड, एक वेरिएबल, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में सेल्फ लिख दिया गया है, इसीलिए सेल्फ पे हम भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये कोई गलती नहीं होगा अगर मैं कृष्णा कर दूं तो, सी एवरीथिंग इज वर्किंग, चल रहा है ना। एक बात का सिर्फ ध्यान रखेंगे, जो भी आप नाम पिक करोगे जो भी आप नाम पिक करोगे, ठीक है, वो हर जगह सेम होना चाहिए, ठीक है। जो भी तुम नाम प्लेस करोगे वो हर जगह हर सेल्फ पे सेम होना चाहिए। सेल्फ इसलिए मान लिया गया, जैसे जावा में दिस होता है ना, उसी तरह पाइथन में सेल्फ होता है। अगर तुम लोगों में से किसी ने जावा पढ़ रखा है तो जावा में दिस कीवर्ड होता है, उसी तरह पाइथन में सेल्फ होता है, थोड़ा सा अलग वर्किंग है दोनों का, लेकिन चलते एक जैसे हैं, ठीक है। समझ में आ गया दीपिका। यस सर। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाय बाय।